नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको लागत कम हो, प्रॉफिट आपको 4 से 5 गुनी मिले तो कैसा हो। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेके आए हैं। दोस्तों, मिक्स अचार। आप अक्सर जानते हैं कि जो अचार है इसकी आज के समय में कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और इस समय पे हर प्रकार की सब्जियां मार्केट में उपलब्ध होती हैं। सर्दी का सीजन है और इस समय कम से कम कीमत में सारी सब्जियां मिल जाती हैं। अगर अभी आप मिक्स्ड अचार का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको लागत कम होगी। कम कीमत में आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी जिनका आप अचार रख सकते हैं। दोस्तों, मिर्ची, गाजर, मूली, नींबू आदि जो भी मुख्य चीजें हैं, इसको आप मिक्स्ड करके एक मिक्स्ड अचार बना सकते हैं। और दोस्तों, इस समय अचार आप जानते हैं, होटल, रेस्टोरेंट कहीं पर भी हो, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग अपने घरों में भी अचार लाना पसंद करते हैं, बशर्ते वह थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आप भी इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप भी जान सकें कि इसका बिजनेस कैसे शुरू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई नया यूनिक बिजनेस आइडिया आपको देखने को मिले तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको अपने मोबाइल पे टाइप करना होगा विजय बिजनेस आइडिया। आप गूगल पे जाइए, विजय बिजनेस आइडिया सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर आपको बहुत सारे लोन आइडिया, जो भी लोन आप लेना चाहते हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या बाइक लोन, बहुत तरह के लोन यहां पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोन के आपको इस प्रकार के आइडिया देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बिना ब्याज के लोन मिल जाता है। तो ऐसी स्कीम आप मेरी वेबसाइट पे आकर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस आइडिया, यूनिक बिजनेस आइडिया, तरह तरह के बिजनेस आइडिया आप हमारी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। इसके लिए जैसे बिजनेस आइडिया पे क्लिक करेंगे, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जैसे गन्ने का सिरका का बिजनेस कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स अपना खोल सकते हैं, बेयरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर बनकर पैसे कमा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप लोन ले सकते हैं, हरी मटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सरसों का बिजनेस, इलेक्ट्रिक गैस लाइटर, जैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो जरूर आइएगा और पढ़िएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस आइडिया। दोस्तों, जो हमारा अचार है इसकी डिमांड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा होती है। अगर हम होटल रेस्टोरेंट में कभी भी खाना खाने जाते हैं तो हमें अचार साथ में दिया जाता है और जो अचार मिलता है वह मिक्स्ड अचार होता है। आप सभी जानते हैं कि हमें मिक्स्ड अचार मिलता है और अगर उस मिक्स्ड अचार को आप घर पर तैयार करवाएं या फिर अपना एक यूनिट तैयार करें जिससे कि आप बिजनेस शुरू कर सकें तो आप भी उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, मिक्स्ड अचार का सीजन इस समय सबसे अच्छा है। अगर अभी आप शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगी। कारण क्या होगा कि इस समय जो हरी सब्जियां हैं जैसे कि आपकी गाजर हो गई, मूली हो गई, गोभी हो गई, मिर्ची हो गई, ऐसी कई एक जो सब्जियां हैं वो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रही हैं, कम कीमत पे मिल रही हैं। तो आप इनको खरीद करके ले आ सकते हैं। लाने के बाद 1 से 2 लेबर रखिए और इनको काट छाट के यानी छोटे छोटे टुकड़े करवाइए और इसको धूप में सुखवा दीजिए। जब ये सब धूप में सूख जाएंगे, अच्छी तरह धूप लग जाएगी, फिर इसके बाद इसमें आप मसाले मिला सकते हैं जो कि आप सभी जानते हैं। सरसों हो गई, सरसों का तेल हो गया जिसको हम राई भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें सौंफ, जीरा, हल्दी वगैरह हो गया। इसको मिक्स करके हम एक अचार में मिलाते हैं और इसको हम तैयार करते हैं। ये हमारा गांव का फार्मूला है। जो गांव में लोग रहते हैं वो इस प्रकार से ही अचार बनाते हैं और सिटियों में जो अचार बनाते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भी डाले जाते हैं। अगर आप गांव का शुद्ध अचार तैयार करेंगे, जो हमारा नेचुरल होगा, उसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जो गांव में चीज बनती है वो शुद्ध ही बनती है, यहाँ पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तो अगर आप शुद्ध चीज का बिजनेस शुरू करेंगे, लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। छोटे से लेके बड़े आदमी कोई भी हो वह शुद्ध ही खाना चाहते हैं। और जब आप गांव से अपना बिजनेस शुरू करेंगे, थोड़े लेवल से काम शुरू करेंगे और जब उनको लगेगा कि हाँ इसमें स्वाद अच्छा है, चीज अच्छी है, तो वह आपसे जरूर खरीदना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप उसको जब तैयार करेंगे और कुछ समय बाद जब उसको मार्केट में सेल करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको बस 2 से 3 चीजों की आवश्यकता होगी। कुछ आपको छोटे छोटे कंटेनर लेने होंगे, प्लास्टिक के कंटेनर जो आपके 500 ग्राम
1 केजी, 2 केजी और 5 केजी के आधार पे होने चाहिए। इस प्रकार के आपको कंटेनर खरीदने हैं और इन कंटेनर में भर के आपको अचार रख देना है। जब कुछ समय बाद वो अचार तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको सेल करना है। लेकिन आपको यहाँ पर 2 लाइसेंस भी बहुत जरूरी है जो लेने पड़ेंगे। एक है आपका फूड लाइसेंस, क्योंकि आप अचार का निर्माण करेंगे, इसको लोगों को खिलाएंगे, इसलिए आपको फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। फूड लाइसेंस आप घर पर भी तैयार करवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मार्केट में जाके किसी भी सीए वगैरह से मिलके वहां से भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि आप स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरे से भी आप फूड लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये फूड लाइसेंस का हो गया। इसके अलावा आपको जीएसटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी भी ले लीजिए। तीसरी चीज, आप जहां पर इस बिजनेस को कर रहे हैं आपके बिजनेस से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसलिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जो आपका प्रधान है आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही आसानी से दे देगा और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 डॉक्यूमेंट नॉर्मली लगते हैं और इनसे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक अपनी ब्रांड बनानी है। ब्रांड का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रांड बनाएं तो एक ऐसा यूनिक नाम चुने जो सबसे अलग हो, अच्छा हो, लोगों को लगे, उनको याद रहे कि मैंने इस कंपनी का अचार खाया था और इसका अचार काफी टेस्टी और अच्छा था, तो वो आपके नाम को याद रखें। तो इस प्रकार से आपको इसके नाम छपवाने हैं और उन जो कंटेनर आपने खरीदे उसमें चिपकाना है। इसके अलावा आपको एक ऐसा सेल्स बॉय रखना है, 1 या 2, जो मार्केट में जाके ऑर्डर ला सकें, जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकें। समस्या यहीं पे होती है, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कैसे सेल करें, क्योंकि कोई चीज बनानी आसान होती है पर सेल करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको जगह जगह अपने डीलर बनाने होंगे, उनको ऑफर देने होंगे, स्कीमें देनी होगी, तब वह आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे। जगह जगह आपको इसका सिस्टम लगाना होगा। आप अपने प्रांत में जहां पर रहते हो वहां भी बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे प्रांत में भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने सिस्टम से काम करेंगे। 1-2 आपको ब्रांच मैनेजर भी बनाने होंगे और उनको लेवल बाय लेवल काम देना होगा। शुरुआत में आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना होगा, लोगों को बताना होगा। जब वह पसंद करेंगे तभी आप अपने मैनेजर, सेल्स बॉय रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने शुरुआत की और तभी आपने रख दिया, अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा और इस प्रकार से इसको आप शुरू कर सकते हैं। अचार जो है दोस्तों, मिक्स्ड अचार की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आप सबसे ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेंगे। इसके अलावा आप जगह जगह अपने काउंटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल पंप वगैरह हो गया, कोई मेला बाजार हो गया, वहां पर जाके आप काउंटर लगाकर भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे पाउच बना लीजिए शुरुआत में, आप चाहें तो 20 रुपए या 50 रुपए का पाउच बनाकर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम छोटे छोटे पाउच बना लेंगे, इनको आप सेल करेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, उसी प्रकार से आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करें, एक स्टेप बाय स्टेप करें। पहले आपको तैयारी करनी है, उसके बाद बिजनेस को शुरू करना है। दोस्तों, अचार बनाना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे माध्यम है जहां से आप अचार बनाना सीख सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड अचार का इस समय बिजनेस शुरू करना आपके फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इस समय बहुत ही आसानी से प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अचार का बिजनेस शुरू करें और अच्छा खासा प्रॉफिट लें। दोस्तों, ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, उसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।